जब 16 अक्टूबर को भाई अजय सिंह जी के माध्यम से जो हमको कहते हैं कि आपका केस मुकदमा या कोई भी मामला कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे जितना खराब मुकदमा हो, चाहे जितनी खराब स्थिति हो, अगर आपको लड़ने के लिए एक अच्छा वकील मिल जाए, समझदार अधिवक्ता मिल जाए, तो बिगड़े हुए केस को भी आपको जिता देता है। और यही बात हमने पहली मुलाकात में अपने संरक्षक सरकार और शासन में हमारे लिए लगातार पैरवी कर रहे उत्तर प्रदेश के मेरठ सहारनपुर शिक्षक खंड से माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी से हमने पहली मुलाकात में यही कहा था कि सर, हमारा इस समय कोई वकालत करने वाला सरकार में नहीं है, आप हमारी वकालत कर लीजिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। आपकी बात सुनी जाएगी, आपके दिशा निर्देशन में जो तदर्थ शिक्षकों का भला हुआ है, जो हर जगह से हार गए थे, उनको भी आपने भला कराया है। अगर आप हमारी वकालत करेंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे, तो निश्चित ही सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर जो नाराज़गी है वह दूर होगी और हम लोगों का भी भविष्य संवर जाएगा। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से कितनी चर्चाएं हुई, कितनी मुलाकात हुई, कितनी बातें हुई। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को हमने बुला करके उनके साथ बैठाया, बातें की, विचार किया, विमर्श किया, तब जाकर उन्होंने कहा कि वास्तव में आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपके साथ जो गलत फहमियाँ सरकार में हैं, आपके प्रति शासन में जो गलत फहमियाँ भरी गई हैं, उनको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि तदर्थ शिक्षकों को उनका भविष्य सुधारने के लिए हमको सालों लगा है और आप जून में आए हो, आपका भी समय लगेगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपका सुधर जाए। मैं जितना धन्यवाद दूँ माननीय एमएलसी जी को कम है, मैं उनको कुछ नहीं दे सकता, बस आप सब साथियों के आशीर्वाद से उनको दुआएं दे सकता हूँ, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह जो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे 1.5 लाख परिवार के लिए कर रहे हैं, ईश्वर उनको सदैव स्वस्थ रखे और हमारा संरक्षक बनाए रखे, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी हो। उनके संरक्षण में हम लोगों ने काम किया, उनके बताए हुए रास्ते पर चले और 16 अक्टूबर 2024 को उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं की अध्यक्षता में हम लोग संगठन के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। वह मुलाकात 2022 के बाद पहली मुलाकात थी। 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय तो दिया, लेकिन उन्होंने वह सारी बातें कहीं जो बातें उनके मन में थी। हम लोगों ने स्वीकार किया कि हमारे कुछ लोगों की गलतियां थीं, लेकिन महाराज जी उसमें 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार पिस रहा है और पुरजोर वकालत हमारे माननीय एमएलसी महोदय ने की, पुरजोर वकालत की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं और इनको हमारी सरकार ने लगाया था शिक्षा मित्र की नौकरी पर, और अब महाराज जी आपकी सरकार है, कुछ लोगों की सज़ा पूरे समुदाय को मत दीजिए और इनका कुछ भला करा दीजिए। माननीय एमएलसी महोदय के एक एक शब्द जो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने निवेदन किया, हम शिक्षा मित्रों के लिए हम कभी नहीं भूलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हमने कई बार आपसे बताया कि आप लोग जो गलतियां किए हो, अब गलतियां मत करना, पॉजिटिव सरकार के प्रति रहिए, उपचुनाव के बाद हम आपके लिए निर्णय लेंगे। और उस बीच में आपने देखा होगा माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा जी के साथ, माननीय एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ हम लोगों ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लगातार संपर्क समन्वय बना करके रखा और अपनी बातों को बताते रहे। जहाँ जहाँ जो चीज़ें शासन के अंदर भ्रांतियाँ थीं, जो सोच रहे थे कि इन समस्याओं का हल नहीं होगा, उनको माननीय एमएलसी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने खुल करके बात किया और उसका नतीजा ये था कि मूल विद्यालय वापसी, जिसको शासन सरकार मना कर रही थी, मूल विद्यालय के साथ साथ हमारी महिला बहनों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की भी सौगात मिली।
तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव वे में होते हुए ये सब चीज़ें जब अधिकारी महोदय